मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। हम पिछले कुछ हफ्ते से उपदेशामृत के एक श्लोक नंबर 9 रूप गोस्वामी का इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये श्लोक क्या कहता है? वैकुंठज जानितो वरा मधुपुरी तत्रापि रास उत्सवद वृंदारण्यम उदरपानी रमना तत्रापि गोवर्धना राधा कुंडम गोकुलपते प्रेम अमृत प्लावनैव कुर्यत अस्य विराजितो सेवम विवेकी ना कहा। कहते हैं एक भक्त कौन है ऐसा जो राधा कुंड में वास नहीं करेगा। ये राधा कुंड क्या है? राधा कुंड जितने भी भगवान के धाम हैं उन सब से ऊंची वो जगह है जहाँ पे प्रेमामृत, उस प्रेम के रस में वो त्रिलोकीनाथ कृष्ण भी डूब जाता है और अपने सबसे ऊंचे भक्तों के साथ वो
सबसे गोपनीय लीलाओं में रस में डूब जाता है, वो है राधा कुंड। ये राधा कुंड एक ऐसा स्थान है जो गोवर्धन के अंदर ही है। ये सारा वृंदावन ब्रज, गोवर्धन, इसको ब्रज बोला गया है, लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में बोला गया वैकुंठ, अर्थात ये देवी धाम है जहाँ पे जन्म मृत्यु का बंधन है। ये कुंठा जगत है। एक इसके ऊपर आता है वैकुंठ, जहाँ पे ये सब जन्म मृत्यु नहीं है। तो भगवान ने भगवद गीता में कहा अंत काले च मामिवा स्मरण मुक्तवा कालवरम। तो अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे पास आता है। भगवान अपने कई रूपों में रहते हैं, अपने अपने रस में। भगवान नारायण के रूप में वैकुंठ में रहते हैं। स्वयं कृष्ण, वही कृष्ण अपना विस्तार नारायण के रूप में एक्सपैंड करते हैं, जिसको कहते हैं हम, वो नारायण के रूप में रहते हैं लक्ष्मी जी के साथ। वही कृष्ण अपना विस्तार राम के रूप में करते हैं, अयोध्या में रहते हैं। वही कृष्ण अपने और अवतारों में वामन, नरसिंह, ये सब अपने अपने श्लोकों में, जिसको वैकुंठ कह दिया जाता है। ये वैकुंठ लोग जो हैं भगवान अपने स्वरूपों में रहते हैं। कहते हैं वैकुंठ से ऊपर क्या है, मधुपुरी। जिस तरह हमने पिछले हफ्ते ये चर्चा करी थी कि वैकुंठ में कृष्ण और या नारायण की, क्योंकि नारायण रहते हैं, उसमें कोई ऐसी स्वाद वाली लीला, भगवान ऐश्वर्य में है, सर्वशक्तिमान है, उनका कोई पिता नहीं है नारायण का, वो लक्ष्मी नारायण के रूप में रहते हैं। वहां पे उनके भक्त लोग रहते हैं और उनकी अर्चना पूजा चल रही है। लेकिन वैकुंठ से ऊपर बोला गया मधुपुरी। मधुपुरी मतलब मथुरा, जहां पे भगवान ने जन्म की लीलाएं करी। देवकी और वसुदेव, उनके भक्त, उनको जन्म की लीलाओं से प्रभावित करके एक वात्सल्य रस, माँ बाप का रस का आस्वादन स्वयं वही त्रिलोकीनाथ ने किया है, जिसको कृष्ण कहते हैं। कृष्ण ने जन्म की लीलाओं का आस्वादन किया। कहते हैं कि भाई भगवान को इन जन्म की लीलाओं से क्या आस्वादन होता है, तो कहते हैं कि भगवान भी तो रसिक हैं, रसराज हैं, उनके अंदर क्या रस नहीं होगा। ब्रह्मवादी लोग मान लो भगवान का रूप नहीं मानते, लेकिन कुछ परमात्मावादी हैं, भगवान को चार भुजाओं में, अर्थात शंख, चक्र, गदा और पद्म के रूप में, नारायण के रूप में अपने हृदय में वो योग से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त होता है भगवान को अपने हृदय से बाहर निकाल के उनके साथ साक्षात लीलाएं देख सकता है और उसमें भाग ले सकता है। ये सब हमारे मन की स्थिति है। जब हम अपने मन को इतना कुशल बना लेते हैं कि मृत्यु के समय में जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हम भगवान के लोक जाएंगे। ये हमारा भगवद गीता कहती है कि मन की स्थिति के हिसाब से हमें अगला शरीर, जन्म और हमको उस ब्रह्मांड में जन्म मिलेगा। ये भगवान ने कहा जैसा जैसा शरीर चाहिए, जैसा हमारे मन की स्थिति होगी। 84 लाख योनियों में इस संसार में हम घूम रहे हैं। तो कहते हैं कि वैकुंठ में पहुंचने पर भी सब वहां पे वैकुंठ, बिना कोई कुंठ मतलब मुश्किल या कठिनाई। कठिनाई क्या है मैंने बताया, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये इस जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई है जो इस देवी धाम, ये 14 भुवन में चल रही है। जो व्यक्ति इससे पार कर जाता है भजन भक्ति से, वो वैकुंठ पहुंचता है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं, असद वार्ता वेश्या विसर्जा मति सर्वस्व हरणी, कथा मुक्ति व्याग्र्या न शृणु आत्मगिरनी, अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति वितो व्योम नयनी, ब्रजे राधा कृष्ण द्यो स्वरति भज मना। कहते हैं कि हे मेरे प्यारे मन, तू इस संसार की असत वार्ताएं छोड़। वैश्या, ये वैश्या की तरह है। जिस तरह वैश्या के पास जाने से एक व्यक्ति का मति और पैसा और इज्जत लुट जाती है अगर उसकी रिश्तेदारी में पता चलता है कि वो वैश्या के पास गया है, उसी तरह से ये जो हमारी इस संसार की जो बातें हैं भोग विलास की, ये हमारी मति को जैसे वैश्या हर लेती है, हमारी अच्छी मति हमारे बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे मेरे प्यारे मन, तू असद्वार्ता, इस सांसारिक बातों को छोड़, ये वैश्या के समान है। अपि त्यक्त्वा लक्ष्मी असद्वार्ता वेश्या विसर्जा मति सर्वस्वहारिणी, अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति वितो व्योम नयनी। और मेरे प्यारे मन,
तू त्याग दे लक्ष्मी और नारायण का भी भजन, त्याग, और क्या कर, ब्रजे राधा कृष्ण, और ब्रज के राधा कृष्ण का भजन कर। ये कौन कह रहा है? रघुनाथ दास गोस्वामी। देखिए, वही राधा कृष्ण अपने ऐश्वर्यमय रूप में लक्ष्मी नारायण है। जो भक्त लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं वो ऐश्वर्य में नमस्कार करते हैं और भगवान को भगवान मानते हैं, और वो मानते हैं कि भगवान सबके रखवाला है। लेकिन ब्रज में वही जब कृष्ण के रूप में होते हैं वो पूरे रस में होते हैं। जैसे मैंने बताया, एक शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति, मान लीजिए वो एक बड़े देश का जनरल है, आर्मी का, लेकिन जब वो ऑफिस में बैठा है तो वो बहुत बड़ा जनरल है, पूरी आर्मी उसके अंडर में है। लेकिन जब वो घर जाता है, अपनी पत्नी के साथ बैठता है, तो वो ऐसे कपड़े नहीं पहनता और ऐसा उसका स्वरूप नहीं होता, अपने बच्चों के साथ वो खेलता है। लेकिन जब वो ऑफिस में जाता है, उसी तरह से जब कृष्ण ब्रज में रहते हैं, अर्थात वो ही त्रिलोकीनाथ होते हुए भी जब अपने भगवत्ता, अपनी ऐश्वर्य, अपनी शक्ति को वो भुला के उस रस में डूब जाते हैं, भक्तों के साथ आदान प्रदान शुरू करते हैं। तो वैकुंठ से ऊपर जो राधा रस मिल रहा है, जिसमें कृष्ण ने जन्म की लीलाएं करी, उनको बोला मधुपुरी। तत्रापि रास उत्सवद वृंदारण्यम, कहते मथुरा से भी ऊपर वृंदावन है। कहते वृंदावन में क्या है? कहते वहां पे रास किया था कृष्ण ने उन गोपियों के साथ, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर करके, अपने सब कुछ घर बार को त्याग के कृष्ण के साथ वो मिलने आई। कहते हैं ये बड़ी गोपनीय बात है। हालांकि ये जो रास लीला है हमारे श्रीमद् भागवत में सबसे ऊंची और शुद्ध क्रिया मानी गई है भगवान की, लेकिन इस संसार की दृष्टि से वो घिनौनी मानी गई है कि एक व्यक्ति इतनी सारी स्त्रियों के साथ नाच करे। लेकिन अगर देखा जाए तो जब ये कृष्ण ने लाखों गोपियों के साथ रास किया था, तो उस रास में भागवत में लिखा गया है 360 करोड़ गोपियां थी, और कृष्ण भी 360 करोड़ के हो गए, बन गए। हर गोपी ये सोच रही कृष्ण मेरे साथ है। तो क्या ये आम व्यक्ति कर सकता है? तो ये इस संसार की बात नहीं है। तो कहते हैं कि वृंदावन बहुत ऊंचा है, क्योंकि वहां पे भगवान ने अपने प्रेम का विस्तार और कर दिया और कहा कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं। अयोध्या से भी, वैकुंठ से ऊपर अयोध्या माना गया, अयोध्या से ऊपर मथुरा माना गया, अयोध्या से ऊपर वृंदावन ब्रज क्यों माना गया? कहते भाई, अयोध्या में क्या कौशल्या मां ने राम जी को बांध दिया था? नहीं बांध सकी। वो यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। यशोदा मैया है कृष्ण की। कहते हैं देखो, कृष्ण एक ही समय पे राम के रूप में भी हैं, कृष्ण के रूप में भी हैं, वामन के रूप में भी हैं, नरसिंह के रूप में भी हैं। अपने अपने जितने भी वो प्लैनेट्स या जहां भी ब्रह्मांड है, अपने अपने ब्रह्मांडों में भगवान बैठे हैं और लीलाएं कर रहे हैं। इस संसार में एक व्यक्ति अगर, जैसे जनरल है, जो आर्मी का जनरल है, अगर वो घर पे है तो वो अपने ऑफिस में नहीं है, अगर वो ऑफिस में है तो घर पे नहीं है, अगर वो दोनों जगह है, ये कौन कर सकता है? इसको कहते हैं अचिंत्य। ये भगवान अपनी हमारी चिंतन से ऊपर की शक्ति में सब जगह विराजमान रह सकते हैं। तो भगवान राम के रूप में भी हैं, कृष्ण के रूप में भी है, नारायण के रूप में भी हैं। भक्तों का जैसे जैसे प्रेम और जिस पद्धति से उनकी भक्ति का प्रेम बढ़ता है, जैसे अयोध्या के प्रेमी भक्त जो हैं भगवान राम की भक्ति करते हैं, और ब्रज के प्रेमी भक्त कृष्ण की भक्ति करते हैं। तत्व से दोनों ही भगवान हैं, विष्णु तत्व हैं दोनों, लेकिन रस दृष्टि से कृष्ण 64 कला पूर्ण है और राम 60 कला पूर्ण है। तो कहते हैं अयोध्या से ऊपर ब्रज को माना गया। हमारे संतों की तत्व दृष्टि से ये एक ही है, लेकिन रस दृष्टि से रस में अंतर है। जितना जितना भगवान को भक्त अपने प्रेम से बांधता है, जैसे कौशल्या मैया ने राम जी को बांधा नहीं, यशोदा ने बांध दिया। तमात जष्टिम प्रसमिखया सत्वरा सतो अवरूय पससार भीतवत गोप्यानुधावन ममापि योगी नाम क्षमम प्रविष्टुम तपसारितम मना। कहते जहां पे तपस्वी लोग, योगी मुनि लोग अपने मन की गति से भी अपने मन को एकाग्र करके उन
पहाड़ों की चोटी पे बैठ के भी मनन कर रहे हैं उसका, उनके मन में वो नहीं आ रहा। और यशोदा जैसी गोपी ने ब्रज में क्या किया? तमात जष्टिम प्रसमिखया सत्वरा। उन्होंने क्या किया? जब मैया ने देखा तो उन्होंने जष्टि उठा ली, अर्थात एक डंडा उठा लिया। उन्होंने देखा कृष्ण ने मटकी फोड़ दी है जिसमें उन्होंने मक्खन रखा हुआ था। मक्खन भी कृष्ण के लिए ही रखा था, लेकिन मैया ने अपने प्रेम से कृष्ण को बांध दिया। क्यों? तब तमात जष्टिम प्रसमिखया, जब समीक्षण किया कृष्ण ने कि मैंने तो मटकी फोड़ दी है, तो अब डंडी देखी उन्होंने यशोदा मां के हाथ में। प्रसमिखया, उन्होंने समीक्षण किया कि अब मुझे ये मारेगी। स्ततो अवरूय, अवरूय मतलब ऊपर चढ़ गए, उस हांडी के ऊपर चढ़ के खड़े हो गए बचने के लिए मैया से। स्ततो अवरूय पससार भीतवत, और डर के बैठ गए। कहते हैं वही त्रिलोकीनाथ जिससे मृत्यु स्वयं डरती है, आज वही डर के मटकी के ऊपर चढ़ गया और मैया के डंडी से डर रहा है। क्या ऐसा अयोध्या में हुआ? राम जी ने भी ऐसी लीलाएं नहीं करी। राम जी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। यहां पे तो मर्यादाओं को पार करते हुए यशोदा मैया ने डंडा उठा लिया उस त्रिलोकीनाथ के लिए भी। मैया ने तो इतना ही किया, और गोपियों ने क्या किया वो तो अभी हम बताएंगे। लेकिन क्या किया यशोदा ने? समीक्षा सतो अवरूय पससार भीतवत, डर के देखने लगे कृष्ण की अभी मुझे मैया मारेगी, और इतनी डर के देख रहे हैं और ऊपर चढ़ के बैठ के, और मैया आ रही है और मैया ने उसको बांध दिया। इसलिए कृष्ण का नाम एक पड़ गया दामोदर। दाम उदर, उदर मतलब अपने पेट से बंध गए, दाम मतलब रस्सी, रस्सी से बांध दिया कृष्ण के पेट को कृष्ण ने, यशोदा मैया ने। ये रस्सी क्या है? ये रस्सी भक्त का प्रेम है। भक्त जैसे जैसे प्रेम बढ़ाता है भगवान उसी तरह से उसके साथ प्रेम करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तदय भजामे हम, भगवत गीता। जो जितना मेरे शरणागत होता है उतनी मैं शरणागति देता हूं, तो भगवान ने भगवत गीता में कहा। तो कहते हैं इसीलिए वैकुंठ जहां पे नारायण है, हमारे कुछ सखाओं को पता चल गया ब्रज में। ऐसी कथा आती है, ब्रज में सखा जो है कृष्ण के साथ हमेशा रोज गोवर्धन पे जा रहे हैं गैया चराने के लिए। तो ये आम व्यक्तियों के लिए ये कथाएं नहीं है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए ब्रह्म विमोहन लीला में। उन्होंने कहा अरे ये भगवान कैसे हो सकता है, ये तो गाय को चराता है, गाय को लेके जाता है घास खिलाने के लिए, ये भगवान नहीं हो सकता। तो सखा लोगों ने, जो मधुमंगल है कृष्ण के सखा हैं, श्रीदाम है, सुदाम है, तो इन सखाओं ने कृष्ण को कहा, कृष्ण हमने सुना है, हमें तो संदीपानी मुनि जो, और यहाँ पे गर्ग ऋषि मुनि जो हैं, और भागुरी ऋषि, ये सब शास्त्रों में पढ़ते हैं कि तू ही नारायण है, तू ही नारायण है, हमने सुना है। और नारायण तो भगवान है। तो कृष्ण तू एक काम कर, यहाँ पे तो तू एक एक लड्डू के लिए चोरी करता है, गोपियों के घर में जा जाके मक्खन चुरा लेता है, तो तू जब तेरा विस्तार ही नारायण है तो हमें तू वैकुंठ ले चल। ऐसे ब्रजवासियों ने कृष्ण को कहा। तो कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने सखाओं को कहा देखो सखा, तुम्हें वहां पे मजा नहीं आएगा। तो मधुमंगल ने कहा नहीं 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 कृष्ण, यहाँ पे तो तू भूखा रहता है, तेरे पास तो कुछ होता ही नहीं है। वहां पे तो हमने सुना है कि तू नारायण के रूप में, तेरी 4 भुजाएं हैं, 4 हाथ हैं तेरे, शंख चक्र गदा पद्म, और तेरी सेवाएं ऐसी हजारों लक्ष्मियां तेरी कर रही हैं, हम वहां जाके देखना चाहते हैं। तो सखाओं ने बोला जितना भी होगा हम वहां पे कृष्ण के साथ खेल लेंगे। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। ये कथा अक्रूर घाट की है, वृंदावन की। तो यहां से ही कृष्ण ने अपनी योग माया से यमुना के रास्ते से उनको वैकुंठ ले गए। वहां पे स्वयं लक्ष्मी और नारायण खड़े हैं। तो कृष्ण के साथ सारे सखा लोग गए वहां पे वैकुंठ। वैकुंठ में पहुंच के कृष्ण ने कहा देखो सखा, ये नारायण है। तो नारायण के साथ लक्ष्मी खड़ी थी। अब मधुमंगल जो है बड़ा लालची ब्रह्मचारी है, वो लड्डू बड़ा खाता है। तो उसने अपनी जेब में से लड्डू निकाल के नारायण को दिखाया कि भाई ये तो कृष्ण ही है। तो उसको लड्डू दिखाया तो नारायण मुस्कुरा नहीं रहे। नारायण तो अपना खड़े हैं, क्योंकि वो तो मर्यादा में है, अपने ऐश्वर्य में है, लक्ष्मी जी के साथ है। जब बार बार मधुमंगल ने लड्डू दिखाया नारायण को, नारायण अपनी जगह से नहीं हिल रहे। जैसे ही हिलने लगे, नारायण उस लड्डू को देख के अपना आवेश आ गया उनका स्वयं। तो
लक्ष्मी जी बड़ी घूर के देखने लगी नारायण को कि ये कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ के। तो बड़ी देर तक जब सखा लोग कृष्ण के साथ वैकुंठ में गए हुए हैं और कृष्ण कह रहे हैं देखो भाई मैं तो तुम्हें ले आया हूं यहां पे, तब मधुमंगल ने अपना मुंह नीचे करके कृष्ण को कहा, कृष्ण यहाँ पे तू नारायण रूप में तो है लेकिन तू हमारे लड्डू से आकर्षित नहीं होता, हमें तू वापिस ही ले चल। उसी वक्त कृष्ण उन सब सखाओं को अपने साथ ब्रज में ले गए। तब कृष्ण ने कहा, देखा जो ब्रज में मेरे साथ तुम्हारा रस है मेरे सखाओ, वहां वैकुंठ में नहीं आ सकता। तो कहते हैं कि जैसे इसीलिए यहाँ पे तारतम्य मतलब ग्रेडेशन दिखाई गई। वैकुंठ से ऊपर अयोध्या, जहां पे भगवान राम ने अपनी लीला अपने मर्यादा की बातें करी, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के, उसके ऊपर मथुरा है जहां पे भगवान ने जन्म की लीलाएं करी और कंस को मारा। उसके ऊपर आता है वृंदावन। वृंदावन में ब्रज के सखा लोग और ब्रज की गोपियां कृष्ण को वात्सल्य रूप में मतलब भगवान की मां बन के उनको प्रेम देती हैं, ये जैसे यशोदा और उनकी जितनी सखियां हैं। तो कहते हैं कि ब्रज सबसे ऊपर है। उन ब्रज में भी सबसे ऊपर है गोपियां। जो गोपियों ने किया, कृष्ण ने तो भगवद गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जितना मेरे शरणागत होता है उतनी मैं शरणागति देता हूं। लेकिन भागवत में देखिए क्या कहा, अपनी भगवत गीता को फेल कर दिया। क्योंकि भागवत में क्या कहा, न पार्यो हम निर्बज्य संयुज्याम ससाधु कृत्य विबुदायुष्य पीव मां भजनम दुर्जर गे श्रृंखला समृच्छ प्रतियातु साधु नाम। हे गोपियों, न पार्यो हम। 10वें सिकंद में जब ब्रज की लीलाएं चल रही हैं तो कृष्ण ने गोपियों को कहा, गोपियों मैंने तो ये कहा था भगवत गीता में कि जो जितनी मेरे को शरणागति करता है मैं उतना उसको प्रेम आगे बढ़ाता हूं। गोपियों तुमने तो क्या किया, न पार्यो हम, मैं उसका पार नहीं पा सका। गोपियों तुमने अपने हरे भरे घर को छोड़ दिया, आर्य पथ्यम स्वहितवा न पार्यो हम निर्बद्ध संयुज्याम, मैं बद गया, अब मैं नहीं छूट सकता तुम लोगों के उस प्रेम से। निर्बद्ध संयुज्याम स्वसाधु कृत्य, जो तुमने सुंदर कार्य किया, स्वसाधु कृत्य विबुदायुष्य पीव, मेरी विबुद ब्रह्मा जैसी उम्र भी मेरी हो जाए हो गोपियों, मैं वो तुमको वापस प्रेम का जवाब नहीं दे सका जो तुमने किया। तुमने अपने सास ससुर छोड़ दिए, उनके मना करने पर भी तुम मेरी बंसरी छुन के मेरे जंगल में आ गई। तुमने पति को दूध पिलाते हुए बच्चे को छोड़ दिया। तुमने ये नहीं देखा कि क्या हो रहा है, उनकी ताने नहीं तुमने सुने, छोड़ के तुम आ गई। लेकिन गोपियों मैं यशोदा माँ को नहीं छोड़ पाया, मैं अपने सखाओं को नहीं छोड़ पाया, मैं अपनी सांवली धावली अपनी गैयाओं को नहीं छोड़ पाया। तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। विबुदुयाशुपी व माँ भजनम दुर्जर गे श्रृंखला, हाँ तुमने जो भजन किया, दुर्जर गे श्रृंखला, ग्रह श्रृंखला मतलब जो घर की बेड़ियां हैं, पति की, सास की, ससुर की, बच्चों की, सबको तोड़ डाली मेरे लिए और तुम भाग के आ गई मेरे पास। तो कृष्ण ने इस गोपियों की बात जब करी तो गोपियां वृंदावन में हैं, वृंदावन में रास हुआ, इसलिए वृंदावन जो है मथुरा से ऊपर हो गया, क्योंकि भगवान अब और रस में डूबते जा रहे हैं। तो कहते हैं वृंदावन रास उत्सवद वृंदारण्यम, उदर पानी, उदर पानी मतलब उदर मतलब हाथ, पानी मतलब हाथ, अपने हाथ में अपने हाथों से कृष्ण ने उस गोवर्धन को उठा लिया। रमनाथ तत्रापि रमनाथ गोवर्धना, कहते वृंदावन से भी ऊपर क्या है, गोवर्धन, जहां पे स्वयं कृष्ण ने क्या किया, अपने हाथों से उस गोवर्धन को उठा लिया और सारे ब्रजवासी और गोपियों को नीचे ले आए उस गोवर्धन के इंद्र के शाप से बचाने के लिए। इंद्र ने कोशिश करी क्योंकि कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा दी। इस गोवर्धन पूजा से ये पता चलता है कि देवी देवताओं की पूजा भी इतनी जरूरी नहीं जितनी कृष्ण की है। कृष्ण ने इंद्र को भी हरा दिया, बड़ी घमासान बारिश करी कि पूरे ब्रज को वो डबो देगा, लेकिन इंद्र भी कुछ नहीं कर पाया, वो भी आके माफी मांगने लगा। और तो कहते हैं क्योंकि भगवान ने रमनाथ रमण किया उसी गोवर्धन के नीचे, और आज भी उस गोवर्धन के आसपास बसंती रास और पंचायती हर तरह की रास गोवर्धन पे होती है। वृंदावन में भी रास होती है, लेकिन गोवर्धन की रास को ज्यादा ऊंचा माना गया क्योंकि उसमें बहुत ही गूढ़ विषय है उन रास का। तो कहते हैं गोवर्धन, उधर पानी, रमनाथ,
गोवर्धना राधा कुंडम गोकुल पते प्रेमामृत प्लावनाथ। कहते हैं गोवर्धन के अंदर एक बहुत ही गोपनीय छुपी हुई जगह है जिसको कहते हैं राधा कुंड, जहां पे सिर्फ गोपियों का प्रवेश है। और उस त्रिलोकीनाथ के साथ जो वहां पे लीलाएं हुई, हर प्रकार की लीला हुई वहां पे। रास लीला हुई, हिंडोल लीला, हिंडोल उसमें झूलन लीला हुई, उसमें पाशा क्रीड़ा गोपियों के साथ खेलने की लीला हुई, झूलन के साथ लीला हुई, रंग की लीला हुई, पानी की लीला हुई, होली की लीला हुई, हर तरह की लीला इस राधा कुंड पे हुई। राधा कुंड एक बड़ी छुपी हुई जगह गोवर्धन के अंदर, जहाँ पे कृष्ण और गोपियां डूब गए हैं उस रस में। तो हम जैसे जीव आत्माएं कब ऐसा होगा कि इन सब से ऊपर होते हुए गुरुदेव के अनुगत्य में, गुरुदेव की कृपा से हम उसमें प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे बोला कुरियद अस्यो, कहते हैं कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो भक्ति में सच में ही आगे बढ़ गया, जो उस ब्रज के रस में डूब गया, कौन ऐसा व्यक्ति है। अर्थात कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी बुद्धि है। कहते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो राधा कुंड में वास नहीं कर रहा। तो यहाँ पे उन्होंने ये तारतम्य प्रेम का दे दिया। तो कहते वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण है, तो कहते हैं अपि त्यक्तवा लक्ष्मीपति, कहते हैं कि लक्ष्मीपति मतलब नारायण लक्ष्मी की भी सेवा जो है ऐश्वर्य में है। जैसे हमारे सखा लोग ब्रज में गए, ब्रज से गए वैकुंठ, वहां पे उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि कृष्ण वहां पे लड्डू नहीं चुरा रहे, उनसे सखाओं के साथ खेलने नहीं जा रहे, गैया नहीं चरा रहे, लड्डू नहीं खा रहे हैं। ये वैकुंठ में नहीं होता। लेकिन जब वही कृष्ण डूब जाते हैं, अर्थात जब वही एक बड़ा ऑफिसर घर पहुंचता है तो वो प्रेम में डूब जाता है अपनी पत्नी और बच्चों के, उसी तरह से जब वो जिसको कहते हैं कि ऑफिशियल कृष्णा, जब कृष्ण इस संसार का कार्य करने निकलते हैं, बनाने के लिए निकलते हैं, उनका नाम पड़ जाता है नारायण। लेकिन जब वो लीलाधारी होते हैं, अर्थात जब वो पूर्ण रूप से प्रेम में डूबना चाहते हैं, उसको कहते हैं कृष्ण। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक। इसीलिए उन धामों में आज भी, इन सब धामों में कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं अपने अपने स्वरूपों में। नारायण के रूप में वैकुंठ में हो रही है, राम के रूप में अयोध्या में हो रही है, कृष्ण के रूप में ब्रज में हो रही है। तो ये तारतम्य रूप गोस्वामी ने दिया उन भक्तों के लिए जो कृष्ण भक्ति को मूल समझते हुए, गोपियों को अपना लक्ष्य बनाते हुए भक्ति करेंगे। तो ये रूप गोस्वामी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस ऊंचे रास्ते को बताया, जो बहुत ही दुर्लभ लोग हैं, ऐसे दुर्लभ भक्त हैं जो वहां तक पहुंचेंगे। आइए हम उस दुर्लभ रास्ते को, उस पतले रास्ते को पकड़ने के लिए रूप गोस्वामी और हमारी परंपरा का दिया हुआ ये हरे कृष्ण महामंत्र जो हमें वहां तक ले जाएगा, आइए मेरे साथ एक बार दोहराइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे